आप सभी को जय श्री राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री हनुमान जी किसी भी काम में क्यों सफल होते थे और कभी किसी से क्यों नहीं हारे? आप जानते हैं उनके कारण? उनके ढेर सारे कारण हैं। आपको 2-3 कारण मैं बताता हूँ आज। इस बात को पूरी वीडियो देखिए, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि क्यों वो कभी हारे नहीं किसी से। जैसे कि बाली जैसा योद्धा भी हारा है। और बाली कैसे योद्धा था कि बाली ये भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले श्री हनुमान जी के बारे में सुनिए। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? 2 कारण थे। चरित्र पवित्र, पहला चरित्र पवित्र, और दूसरा हृदय में भगवान का निरंतर स्मरण। प्रविष्ट नगर की जय सब राजा हृदय राखे, ये विजय का कारण था। मित्रों, हनुमान जी का नहीं हारने का कारण, सबसे पहला कारण था उनका पवित्र चरित्र। उन्होंने किसी की भी गलत काम नहीं करे, किसी माता बहनों के साथ गलत नज़र से नहीं देखा, किसी भी चीज़ के लिए लालच नहीं रखा। उन्होंने हमेशा प्रभु को सर्वश्रेष्ठ रखा, क्योंकि आप अपने आराध्य को सबसे पहले रखेंगे, काम करेंगे तो आप हमेशा सफल होते रहेंगे। क्योंकि दूसरी बात भगवान का आशीर्वाद, तीसरा ब्रह्मा जी का आशीर्वाद, चौथा भगवान विष्णु का आशीर्वाद, पांचों स्वयं श्री राम का आशीर्वाद। ठीक है, इतना ही आशीर्वाद। दूसरी चीज़ें, मन में हमेशा सिया राम का नाम जप करने वाले श्री भगवान हनुमान जी महाराज, हमेशा वो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले और हमेशा वो मन में सिया राम का जाप करने वाले, क्योंकि किसी भी काम में सफल होते थे। एक बार हनुमान जी और बाली की युद्ध हुआ। बाली को ऐसा बल ऐसा प्राप्त था कि जो भी उससे युद्ध करेगा ना, उसका आधा बल बाली के पास आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ऐसा वरदान था बाली के ऊपर। हनुमान जी महाराज और बाली युद्ध के लिए गए तो एक ऋषि ने बोला, सॉरी उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने बोला कि आप ओनली 10%, अपने बल का 10% ही आप यूज़ कीजिए, नहीं तो बाली का शरीर फट सकता है। वैसे हुआ, उनने अपना 10% लगाया, उसमें से 5% बाली को चला गया। बाली को चला गया तो उनका शरीर फूलने लग गया, नसों में खून तेज और नस फटने जैसे हो गया। उन्होंने बोला, महाराज ऐसा कैसे? उन्होंने बोला, हे बाली, मैंने तो अभी आपका अपना 10% बल यूज़ करा है, मैं 100% करूँ तो आप फट के ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ बाली का घमंड छीन हुआ। तो बाली ने बोला कि ओ, मेरे से ये गलती हुई है, क्योंकि मैंने पहचानने में देरी कर दी हनुमान जी महाराज को। आज जो भी हनुमान जी महाराज की मजाक उड़ाते हैं ना, सूर्य को निकल दिया या वो कर दिया, ये मिथ है, लेकिन ऐसा नहीं है, अब मानने पड़ेगी बात को। और दूसरी चीज़, उनका मन था पवित्र, किसी के लिए भी गुस्सा नहीं थे, किसी को भी नाराज़ नहीं करते थे, किसी के लिए भी हीन भावना नहीं रखते थे, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते थे, किसी को भी गलत नज़र से नहीं देखते थे। उन्होंने सबका सम्मान करते थे। इसलिए कि आप भी, आपको सफल होना है, आपको हनुमान जी महाराज की तरह सफल होना है, क्या करना है आपको? सफल होना क्या करना चाहिए? आपको किसी के प्रति गलत नज़रिए नहीं होना चाहिए और मन में नाम जप होना चाहिए। किसी भी आराध्य का नाम हो, देवी माँ का हो या भगवान का हो या किसी भी का भी हो, नाम जाप करो। मन में कोई भी किसी के प्रति घृणा मत करो। और आप जो भी करते हो, आप जैसे भी चलते हो, अपने प्रेम से चलिए और अपने कर्तव्य का काम कीजिए। भगवान का नाम लेते हुए काम कीजिए, आप भी ज़रूर सफल होंगे। इसी तरह आपको सफल होने के लिए भगवान का नाम लेना तो ज़रूरी है, और उसके साथ साथ निष्ठावान होना चाहिए, और जैसे हनुमान जी महाराज है। और ब्रह्मचर्य का पालन भी करना ज़रूरी है। किसी माता बहनों के साथ गलत नज़र से मत देखिए, किसी अपने छोटे को मत दबाओ। ठीक है, अपने से छोटे को दबाओगे तो
वो भी गलत है, वो भी पाप है। ये पाप करने से पहले 1000 बार सोच के हनुमान जी महाराज की तरह काम कीजिए, और कभी भी आप भी हनुमान जी महाराज की तरह कभी हारेंगे नहीं। हमेशा हनुमान जी महाराज के बल बुद्धि विवेक आपके पास होगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, निष्ठा से काम करना है, और मन में भगवान का नाम जाप करना है, क्योंकि इस युग में नाम जाप ही सबसे बड़ा उत्तम कार्य है। मेरी बात नहीं मानता, हमारा पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज भी यही बोलते हैं कि नाम जाप करो। इसलिए बोलते हैं कि नाम जाप में इतनी शक्ति है ना, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। आप श्री धाम भी जा सकते हो, वृंदावन, वहाँ पूज्य श्री मिलेंगे आपको, वो भी वही कहेंगे नाम जाप करो। इस कलयुग में नाम जाप ही सबसे उत्तम है। और हनुमान जी महाराज के दर्शन करना है तो हनुमान चालीसा पढ़ो, और हनुमान जी की दर्शन हो जाएंगे। हनुमान चालीसा पढ़ो और पवित्र रह के नाम जप करो सियाराम का, और हमेशा पवित्र रहो, मन में नाम जाप करो, आप भी सफलता होंगे। मेरी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सियाराम, जय सियाराम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम नमो नारायण सांब सदाशिव।